नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो से पहले हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में जो पहले डिस्कस किया जाएगा तो वो किए जाएंगे दिसंबर 2018 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये विचार किसका है? विकल्प है मुनि जिनविजय, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला जो प्रश्न है 2, तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 है तो दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। तो सूची 1 में पंक्तियाँ दी गई हैं और सूची 2 में इसके रचनाकारों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही कूट होगा तो वो होगा कूट 3। तो इसका जो मिलान करते हैं, ए का होगा 3 के साथ, अर्थात पंडित सल सतबखानी ये सरहपा की पंक्ति है। दूसरी है नौलख पत्ती आगे नाचे, तो ये होगी गोरखनाथ जी की पंक्ति। अगला है 12 बरिस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति होगी जगनी की। अगला है बजिए घोर निशान रान चौहान चहु दिस, तो जो ये पंक्ति होगी तो ये होगी चंद्रबरदाई की। तो इस प्रकार यहाँ पर आप पंक्तियों का मिलान देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पंक्तियाँ हैं यहाँ इनको आपको एक जगह नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार जो पंक्तियाँ हैं मिलान में भी पूछी जाती हैं या कई बार सिंगल पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है जुलाई 2018 की। तो प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो विकल्प में है प्राकृत में लिखी गई हैं, पेशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, अर्थात सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो तात्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ इनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो 4 है इसका सही कूट होगा तो वो होगा कूट ए। तो इनका मिलान करते हैं, नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो जो ये पंक्ति है तो ये होगी कन्हापा की पंक्ति। हाँ, ये बता दूं आपको, जो अभी जून में एग्ज़ाम हुआ था नेट में तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल पंक्ति पूछी गई थी। तो इस प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जो अगली पंक्ति है काया तरुवर पंच पिडाल, तो ये पंक्ति होगी लुईपा की। अगला है कड़ुआ बोल ना बोली नारी, तो ये होगा नरपति नाल का। अगला है मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, तो ये पंक्ति होगी खुसरो की। तो इस प्रकार कूट ए सही ठहरता है। आगे पंक्ति है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जैव करई, परम महासुख एकु कणे दुरई अशेष होई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो जो महासुख का संबंध होगा तो यहाँ पर कूट दिया गया है, तो कूट में बताना है इसका संबंध किस किस से है। तो यहाँ पर जो सही कूट होगा तो वो होगा कूट सी में है महासुख। जो महासुख है ये महासुख का तत्सम रूप है, तो ये सही होगा। अगला है महासुख बज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो महासुख है ये बज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी ठीक होगा। तो अगला होगा इसमें प्रज्ञा योग से महासुख की दिशा संभव है, तो ये भी इसमें ठीक होगा। इस प्रकार 1, 2, 3 सही होंगे। अगला जो प्रश्न है
तो ये नवंबर 2017 में पूछे गए हुए हैं नेट में। तो यहाँ पर प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये पंक्ति किसकी है? विकल्प में है मुनि विजय, मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो ये 6 में सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है 7। तो प्रश्न में पूछा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? विकल्प है हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। तो सही विकल्प होगा डी, कीर्तिलता। जो ये कीर्तिलता रचना है ये है विद्यापति की रचना, और इसी के साथ कीर्ति पताका भी विद्यापति की ही रचना है। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो 8 का सही कूट होगा तो वो होगा कूट बी। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। विजय सेन सूरी की रचना होगी रेवंत गिरिरास, तो ए का 1 होगा। अगला है नरपति नाला, तो इनकी रचना होगी बिसलदेव रासो, बी का 3। अगली होगी शालीभद्र सूरी, तो इनकी रचना होगी भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है आसगु, तो जो इनकी रचना होगी तो ये होगी चंदनवाला रास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 9 का तो वो होगा विकल्प सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न है 10। तो प्रश्न में पूछा गया है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो 10 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। सबसे पहले आएगा कुवलय माल कथा, उसके पश्चात राउलवेल, उसके पश्चात आएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और जो सबसे अंत में आएगा वो आएगा वर्ण रत्नाकर। अगले प्रश्न है जो जनवरी 2017 में एनटी नेट में पूछे गए थे। तो प्रश्न है 11, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विकल्प है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो जो 11 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। बाकी रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा और डॉक्टर बुल्लर ये पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं, सिवाय मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को। अगला प्रश्न है 13। तो प्रश्न में पूछा गया है, मोरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? विकल्प है धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब या यारी साहब। तो 13 का सही विकल्प होगा बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 14। तो प्रश्न में पूछा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो 14 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, सबसे पहले कीर्तिलता, उसके पश्चात भू परिक्रमा, उसके पश्चात पुरुष परीक्षा और सबसे अंत में कीर्ति पताका।
अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जुलाई 2016 में पूछे गए थे NTA नेट हिंदी में। प्रश्न है 15, आगम बे अण पुराणे पंडित मान बहंती पग सिरीफल अली अजिम बाहिदित भ्रमियंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प हैं सरहप्पा, कन्हप्पा, डोंबिपा और कुकुरिपा। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी विकल्प में दिए गए हैं ये सारे हैं सिद्ध। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 15 का, तो वो होगा विकल्प बी, कन्हप्पा की पंक्ति होगी ये। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न में पूछा गया है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो 16 है तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, अर्थात सबसे पहले स्वयंभू, उसके पश्चात पुष्पदंत, उसके पश्चात आएंगे अधहमान और सबसे अंत में आएंगे हेमचंद्र। अगला प्रश्न है 17। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। जो सूची 1 है यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और जो सूची 2 है यहाँ पर काव्य ग्रंथ दिए गए हैं। तो जो 17 का सही कूट होगा तो वो होगा कूट ए। तो चलिए यहाँ पर अब हम मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। जो चंदा होगी तो वो होगी चंदायन की पात्र। अगला है नागमती, तो ये होगी पृथ्वीराज, नागमती होगी पद्मावत की पात्र। अगला है राजमती, तो ये होगी बिसल देवरासो की पात्र। अगला है मारबड़ी, तो ये होगी ढोला मारूरा दोहा की पात्र। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 18। तो प्रश्न में पूछा गया है, डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुमा भक्ति मार्गों के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्यों से क्षयों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 18 का, माफ करना दोस्तों, इसका ए नहीं होगा, तो इसका होगा बी, अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं ये। 18 का बी सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न है दिसंबर 2015 में पूछे हुए। तो प्रश्न है 19। तो प्रश्न है, दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? विकल्प में है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। तो जो 19 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। जो दोहा या दुहा है ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। अगला जो प्रश्न है वो है 20। तो प्रश्न है, संदेशरऊ, सबिथरऊ, हऊँ कहाणु, असमथ, भणप्य इकत्ती, बिलडीय, बेबी समाथा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? विकल्प में है नरपति नाला, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान या शारंगधर। तो जो 20 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न में पूछा गया है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो 21 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले दोहा कोश, उसके पश्चात श्रावकाचार, उसके पश्चात संदेश रासक और जो सबसे अंत में होगा वो होगा कीर्तिलता। अगला प्रश्न है 22। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो सूची 1 है तो यहाँ पर दिए गई है रचनाएं और जो सूची 2 है यहाँ पर रचनाकारों का नाम दिया गया है। तो जो 22 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात कूट ए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोगों को जो मेरी आवाज़ धीमी लग रही है या आराम से बोल रहा हूँ तो आप 3 जो डॉट दिए जाते हैं ऊपर कोने में, तो यहाँ पर जाकर जो प्लेबैक की स्पीड है इसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जो मिलान करते हैं अब सूची 1 का सूची 2 के साथ, जो कुमार पाल प्रतिबोध है तो ये रचना होगी सोमप्रभ सूरी की। अगली है प्रबंध चिंतामणि, तो ये रचना है जैनाचार्य मेरुतु की।
अगला है कुमारपाल चरित, तो ये रचना होगी हेमचंद्र की। और जो हमीर रासो है तो ये रचना होगी शारंगधर की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो रचना है ए और सी, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा गया कुमारपाल प्रतिबोध, जो ये प्रतिबोध होगा तो ये होगा सोमप्रभ सूरी की। और जो यहाँ पर कुमारपाल चरित है तो ये चरित होगा, ये होगा हेमचंद्र का। इसे आपने ध्यान देना है। आगे प्रश्न है 23। तो प्रश्न है बालचंद बिजवाई भाषा दूह नहीं लगी दुजन हासा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प में है स्वयंभू, नरपति नाल, विद्यापति और मधुकर कवि। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 23 का सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है 24। तो प्रश्न में पूछा गया है किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुकशुकी के द्वारा किया गया है? विकल्प में है पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बिसलदेव रासो या खुमान रासो। तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प ए, पृथ्वीराज रासो। अंतिम प्रश्न है 25। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? विकल्प में है छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कड़वक के अर्थ में। तो जो 25 है तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, छेदन के अर्थ में। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हिंदी साहित्य विवेचना। इसका डिस्प्ले आपको दिख भी रहा होगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में जाकर हिंदी साहित्य विवेचना सर्च कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के PDF मिलते रहते हैं। इसके साथ ही जो हमारे वीडियोज़ होते हैं इसके लिंक भी आपको यहाँ पर प्रदान किए जाते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें ताकि आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होती रहे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।